ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की जांच कैसे करवा सकते हैं, इस पर नियम क्या हैं और घर बैठे आप उनकी पूरी सूचना कैसे ले सकते हैं। और आरटीआई के संबंध में भी हम बात करेंगे, जो लोग सूचना का अधिकार डाल के मान लीजिए जो भी उन पर जांच करवाना चाहते हैं। ठीक है, कौन से अधिकारी हैं, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। प्रधानी के कार्यों की जाँच। एक्चुअली साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यदि आपको घर बैठे आपके ग्राम किसी भी देश से हो, सॉरी देश में गलत कह गया, किसी भी राज्य से हो, ठीक है ना, ई ग्राम स्वराज सरकार ने एक एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर पंचायत राज। ठीक है, अब उसमें आप अपना स्टेट, जनपद, जब ये डाउनलोड करेंगे तो स्पीड मान लीजिए आप सारा कुछ सिलेक्ट करके आप सब कुछ विवरण देख सकते हैं कि भाई कितना वाउचर निकला, किसके लिए, किस तारीख को, कितना पैसा निकला, ब्यौरा क्या है, किस कार्य के लिए निकला। तो आपको घर बैठे डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई काम हुआ कि नहीं वो आपको पता। जैसे मान लीजिए ए से बी के घर तक जाने वाली रोड के लिए जो है वो 3,52,000 रुपये निकला, आपने देखा। ठीक है ना, अब आपने देखा कि भाई 3,52,000 रुपये जो है वो निकला है, लेकिन ए से बी तक जो घर जा रही थी वो सीसी के लिए निकला है, लेकिन उन्होंने मट्टी डाल के जो है इसी प्रकार से करके और पैसा निकाल लिया। ठीक है ना, तो ये तो कन्फर्म हो गया। अब इसे और भी कन्फर्म करने के लिए आप क्या करें, आप सूचना का अधिकार डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट्स हैं, जहाँ भी बीडीओ बैठते हैं, जो भी आपका ब्लॉक होता है, ठीक है ना, वो इसीलिए होता है, तो वहाँ पे आप सूचना का अधिकार डाल सकते हैं। ठीक है, तब वो लिख के देंगे कि भाई यहाँ से मतलब वो जो है इतने से इतने जो है यहाँ तक रोड के लिए 3,52,000 रुपया निकला। अब ये कन्फर्म हो गया कि इस रोड के लिए 3,52,000 रुपया आया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है काम ही नहीं करवाया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो आपने सूचना अधिकार निकाला है तो अब रोड नहीं है, तो यानी कि रोड चोरी हो गई है। तो इस पर एफआईआर के लिए भी आप आवेदन लिख सकते हैं। एफआईआर हो ना हो वो एक अलग बात है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं, इनको एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि इस प्रकार से भाई ये जो है ये सूचना का अधिकार जो आपने मांगा था वो लगा के कि भाई इसके लिए एक पैसा निकला, लेकिन इसके लिए जो है कोई भी कार्य नहीं किया गया और पैसा पूरा खा गए। तो ये आदेश दे सकते हैं एफआईआर लिखवाने के, और जांच होगी। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई भी हो, आप 5 साल का पूरा मान लीजिए डाटा मांगना चाहते तो भी इस आरटीआई सूचना अधिकार से मांग सकते हैं। इसे फिलअप कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ आवेदन है, सेवा में राज्य लोक सूचना अधिकारी, पदनाम, कार्यालय का पता। आप कार्यालय का पता भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, आवेदक का नाम, जो आवेदन कर रहा है, पिता का नाम, आवेदक का पता, ईमेल, दूरभाष नंबर, मांगी गई सूचना का ब्यौरा, क्या मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, 5 साल मान लीजिए, इस 5 साल कौन कौन से मतलब कार्य किए गए, कितना पैसा रिलीज हुआ, जो भी आप जानकारी मांगना चाहते हैं। ठीक है, वो आप जानकारी इसमें मांग सकते हैं। क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये नहीं, स्वतंत्रता से संबंधित कोई नहीं है, वो तो भाई वो तो ग्राम उसकी वो है। ठीक है, जमा होने की फीस ब्यौरा है, वहाँ पे 10 रुपये की फीस लगती है। क्या आवेदन गरीबी रेखा से नीचे है तो 10 रुपये की फीस नहीं लगेगी। संलग्नों की सूची। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से सबमिट करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। डाटा मिलने के बाद देख लीजिए कौन कौन से कार्य कराए गए, कौन कौन से नहीं कराए गए। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में जो है वो 10 हैंडपम्प आए हैं। ठीक है, अब लगे हैं केवल 4 हैं ही नहीं, तो आप इसके एफआईआर के लिए भाई एफआईआर भी करवा सकते हैं। भाई चोरी की तो एफआईआर होगी कि भाई, यानी कि अगर 4 ही लगे हैं और अगर उन्होंने दिखाया कि हमने 10 लगा दिए तो 6 चोरी हो गए। जो चोरी की तो एफआईआर लिखी जाएगी। तो आप उनसे कहेंगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएम से भी जा सकते हैं कि महोदय 6 नल चोरी हुए। अच्छा, चोरी नहीं हुए तो गए कहाँ हैं। ठीक है ना, तो सीडीओ जो जांच करेंगे वो भी एफआईआर लिखने के आदेश दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप 5 साल के कार्यकाल में जो भी मान लीजिए हुआ है उसकी आप जांच आसानी से आप करवा सकते हैं। ठीक है ना, वो बात एक अलग है कि भाई दबंग जो भी मान लीजिए दबंग होते हैं, कई बार लोग जो है उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि प्रधान के पास ऐसी, सरपंच के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होती जिससे मान लीजिए वो बहुत पावरफुल हो। कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, बस इतना होता है कि जब भी आप मान लीजिए कोई बंटवारा वगैरह का केस करेंगे तो ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत, उसमें आवश्यक पक्षकार होती है, एक नोटिस जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये बड़ा रकबा है, ठीक है ना, 98 है, इसमें ए बी सी मान लीजिए 3 है, तो अगर सी बंटवारा चाहेगा तो ए को नोटिफिकेशन, ए और बी को नोटिस भेजना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो बस यही पावर है, कोई खास पावर नहीं है प्रधान को, कोई बहुत जब बड़ा ज़्यादा वो नहीं है। कई लोग समझते हैं भाई प्रधान है, ये है, राजा है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, जो अधिकार आपके पास वही उसके पास है। ठीक है ना, कोई कुछ नहीं है। बस उसे ये बताइए, आप 5,000 रुपये वेतन पाने वाला व्यक्ति को कौन सा राइट्स दे दिया गया है? ठीक है ना, बस ये होता है कि जो भी पंचायत की भूमि वगैरह होती है 5 साल के लिए, भाई उन्हें पट्टे पर देने का, या मान लीजिए वो चयन समिति होती है, तो थोड़े बहुत वो अधिकार होते हैं। ठीक है ना, बस, और कोई ज़्यादा बड़े अधिकार नहीं है इन्हें।